गोपियां उलाहना लेकर के आती हैं भगवान कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण की मैया के पास। मैया से कहती हैं कि जे तुम्हारो जो लाला है ये बिगड़ गए हो, और ये बिगड़ा ही इसलिए कि तुम्हारे लाड प्यार ने इसको इतना ज्यादा, आप इसको लाड प्यार करती हो और कुछ कहती तो हो नहीं। जसोदा मैया कहती अच्छा एक बात बताए गोपी, तू खुद बता, क्या मेरे यहाँ किसी बात की कमी है क्या? क्या मेरे यहाँ दही की कमी है, या मेरे यहाँ दूध की कमी है, मेरे यहाँ माखन की कमी है, किस बात की कमी है? बोले कि वो मुझको नहीं पतो, कन्हैया आतो है हम लोगों के यहाँ चोरी करके जाता है। बोले ऐसा नहीं मानूंगा, तू एक काम करे, तू जाके कन्हैया को जा दिन रंगे हाथ पकड़ के लाएगी, और दिन मैं कन्हैया की चोरी को बात मानूंगी कि भाई ये चोरी करे। बोले कोई बात ना है नंदरानी, तू कह रही है कि मैं कन्हैया को पकड़ के लाऊं, तो मैं अब कन्हैया को पकड़ के दिखाऊंगी। बोली जा दिन तुम अपने ग्रह में, अपने घर में कन्हैया को चोरी करते भय पकड़ोगी, बाद दिन मैं मानूंगी कि मेरो लाला चोरी करे। बोली ठीक है, मैं अब पकड़ के ही दिखाऊंगी। पूरी तैयारी गोपी कर रही है पकड़ने की। अब कन्हैया अपने सखान के साथ भागे 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 आते हैं। जैसे ही कन्हैया अंदर घुसते हैं तो सखा देखते हैं गोपी दरवाजे के बगल में ही खड़ी है डंडा लेकर के। अब जैसे ही अच्छा कन्हैया तो घुस गए, अब उधर से गोपी इस साइड में खड़ी है। अब इधर से जितने भी ऐसे जाते ऐसे देखते तो ऐसे देख करके मुड़ जाते हैं, सब रिटर्न आ गए, लेकिन कन्हैया अकेले फंस गए। अब कन्हैया अंदर गए, अंदर जाकर के मटकी उठा करके बढ़िया से सुखासन पूर्वक ऐसे बैठ गए, अपने गोद में मटकी रख लिया। अब मटकी रख करके जैसे ही माखन निकाल के मोहड़े में रखना चाहा तो सोचे कि मित्र मंडलियों को दे दें। ऐसे देखा तो वो अब देख क्या रहे मित्र मंडली तो कोई है ना, गोपी डंडे दिखाती हुई ऐसे खड़ी है। अब महाराज कन्हैया ऐसे देखे तो ऐसे हो गए। अब सोई गोपी तुरंत बाह पकड़ने वाली, अब नहीं छोड़ूंगी, अब तो को नंदरानी के पास लेके चलूंगी और आज मैं बताऊंगी कि भाई तू मानती नहीं है ना कि ये चोरी करे, आज मैं तो को रंगे हाथ पकड़ करके ले चलूंगी। कन्हैया कहते भाभी आज छोड़ दे। बोले आज ही तो तुम मिले तो छोड़ कैसे दो? और भाभी आज छोड़ दे, फिर कबो पकड़ लेना, आज छोड़ दे, आज छोड़ दे। बोले ना कभी तो तुम मिलते नहीं, आज तो तुम मिले हो तो आज मैं छोड़ूं कैसे? ठाकुर जी बोले नहीं छोड़ोगे? बोले ना चलो, नहीं छोड़ोगे तो ले चलो। अब हमारे ब्रज की परंपरा है गांवों की कि घोटू घोटू भर घूंघट करके चले। ये पुरानी परंपरा थी, आज भी गावड़े में ये परंपरा है। वृंदावन में तो प्रायः शहर बस गए हैं, लेकिन वृंदावन के जो गांव हैं, जैत गांव है, मुख का दर्शन वो नहीं कर पाते थे, इतना घूंघट करके चलती। तो अब एक हाथ से तो घूंघट पकड़ी है और एक हाथ से कन्हैया के हाथन को पकड़ के चल रही है गोपी। अब गोपी लेकर के जा रही है कहाँ? भगवान कृष्ण के घर नंद भवन की तरफ। अब इधर ये पकड़ के लेके जा रही है तो कन्हैया मार्ग में उसके साथ में जा रहे हैं। इतने में ही उसी गोपी का बेटा मार्ग में खेल रहा था। अब वो देखा तो अब अच्छा उसको भी नहीं पता कि मेरी मैया है, क्योंकि घूंघट ओढ़ रखी है, घूंघट कर रखी है, तो जाने कैसे कि मेरी मैया है कि किसकी है। तो उसने सोचा कि कोई गोपी है, कार्तिक का महीना चल रहा था, तो ठाकुर जी ने सोचा कि भाई जी इसी का छोरा, इसी गोपी का छोरा यहाँ खेल रहा है। अब वो ठाकुर जी को देखा है तो ठाकुर जी से इशारा किया कि लाला कहाँ? तो ठाकुर जी ने कहा कि अब अच्छा फंसा है यही गोपी का लड़का। तो भगवान ने कहा कि इशारे में किए कि भाई कार्तिक का महीना चल रहा है, कई जगह भोजन कर चुके हैं, ये गोपी मानती नहीं है, अपने यहाँ कह रही है ले जाऊंगी भोजन कराऊंगी। अब तो तुम तो समझते ही हो, पूरा पेट भरा हुआ यहाँ तक। तो कहते कन्हैया मोको बुला लेना, मैं चला जाऊं खाऊं। आजा पीछे से आजा। तो अब जैसे उसी के बच्चे को बुला करके पीछे से वो आता है तो ये कहते हैं
ठाकुर जी हमारे कन्हैया भाभी इतने देर ते तो हमारे हाथन की कलाइयों को कस के पकड़ राखी है, तेरे हाथ इतने वज्र जैसे हैं, मेरे हाथन में दर्द हो रहा हो, नेक जे वाला हाथ छोड़ के जे वाला पकड़ ले। तो भाभी ने विचार करी कि भाई सच में कन्हैया तो सही कह रहा है, काफी देर से पकड़ी हूँ, अब इसकी तो इतनी नाजुक कलाई है, कोमल है, तो सच में दर्द हो रहा। तो सोई गोपी ने जे हाथ छोड़ो और जे हाथ कन्हैया अपने ही हाथों से वो हाथ उसी के बच्चे का हाथ पकड़ा दिया। अब इधर से पीछे से कन्हैया दौड़ करके माँ के पास चले गए और जैसे ही नंद भवन में पहुंचे तो जा करके मैया के पास कहें, भैया बड़ो भूख लगी, कुछ पवाए ना। अब मैया बोले कि क्यों, आज तो खेलवे ना गए सखान के साथ। बोला भैया आज देखो, आज वो कुछ बात ठीक ना है, आज मुझको जाने की इच्छा ना है, आज मैं तो सो रहा था, कब से सो रहा हूँ। इतने में वही गोपी आ जाती है, अरे जसोदा, ओ जसोदा नेक बाहर आ, देख तेरे पूत के करतूत को मैं लेकर के आई हूँ। जसोदा कहती कौन सी गोपी, बावरी बावरी आ रही भैया है। जसोदा आती है, बाहर निकल करके देखती है, अब वो घूंघट में ही है। जसोदा जी बाहर आते, बोले कारे बावरी काली इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए रही है, क्या बात है गई। गोपी कहती कि तुम होते कहे ना कि जा दिना तू कन्हैया को पकड़ के लावेगी, ता दिना मैं समझूंगी कि हाँ मेरो लाला चोरी करे। देख मैं आज रंगे हाथ चोरी करते हुए तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ। जसोदा मैया मोहड़े पे हाथ रख के हंसने लगे, अरे गोपी तू कितनी बावरी है, अरे मेरे लाला तो घर में है, कब से सो रहा था, आज अभी भूख लगी है, भूख के कारण जगह है, और तू कहती है मेरा लाला चोरी कर रहा है? तब तक कन्हैया बाहर आते कहते कि देख लो मैया है, इन्हीं का बालक इन्हीं के घर में चोरी करे और नाम हमारा लगावे। अब मैं तो आज कहूँ गयो ही ना है। अब गोपी सोचेगी भाई कन्हैया की आवाज सामने से आ रही, तो मैं पकड़ किसको रखी हूँ। तो ने घूंघट उठा के देखो तो उसी का बालक एक चमाट दाढ़ी के, कहां से तू आ गए रे। बड़ी लज्जित भई गोपी, वहां से उल्टे पांव निकलने लगी घर की साइड। अब कन्हैया भाग करके फिर पीछे पीछे गए और गोपी से कहते चोरे गोपी है भाभी देख ले, मैं कह रहा हूं कि छोड़ दे छोड़ी ना है ना, तेरे बच्चे का हाथ पकड़ाए दो, अगर आगे ते इतना बरजोरी करेगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ाए दूंगा। हाँ गोपी के साथ में महाराज खूब भगवान लीला करते। अब वहां से निकले तो आगे बढ़े, एक गोपी बोली कन्हैया, अरे लाला ने सुनना। बोले क्या बात है? बोले ने हमारे गोबर की टोकरी उचाई दे वो का। बोले मैं काली, मैं तेरे बाप को नौकर हूँ जो तेरी गोबर की टोकरी उचाई दूं। बोले लाला ने कमर झुकी, सोई उठा दे ने। बोले मैं काली उठाए दूं। अच्छा उठाए पे तो का देगी मेरे को? बोले जे उठाए दो, तू उठाए दोगे तो जो कहोगे सो मैं दे दूंगी। बोले एक शर्त पे उठाऊंगा। बोले का? बोले मैं जितने एक टोकरी उठाऊंगा तो माखन को लोनो मोको चाहिए। तो चल दियो। बोले लेकिन गोपी एक बात बताए, तू भी पढ़ो लिखो ना है, मैं भी पढ़ो लिखो ना है, तो पतो कैसे चलेगी कि तू कितनी टोकरी में ते उचवाई ली है? और मान लो मैं ज्यादा टोकरी उचाई दूँ तो मोको कम माखन को लोनो दो तो गोपी ने कही नहीं ऐसी बात ना है, एक काम करेंगे, तू जितने एक टोकरी उचाएगो उतने गोबर की टिप्पी तेरे कपोलन पे धर दूंगी। हाँ ये बात सही है। अब ठाकुर जी तो जैसे ही गोबर की टोकरी उचावे तो अब ये गोपी उचवाए के लेके जाए, जब तक गोबर रख के आवे तो एक टिप्पी लगाए के जाए, इतने एक में ठाकुर जी 2-3 टिप्पी अपने आप ही धर लेते अपने कपोलन पे, गालन पे। अब 10-12 टोकरी उचवाई लिए। भगवान बोले कि गोपी तेरो तो काम है गो। बोले हाँ। बोले अब मेरे माखन को लोनो दो। बोले एक काम करते हैं, चलो पहले इसको गिनवाते हैं काऊ पढ़े लिखे से। अब जा करके जब गिनवाया तो महाराज 22-23 टिप्पी लगी थी।
तो कहे लाला एक बात बताए, तेने तो 12-13 टोकरी उचवाई तो सोई तेरे गालन पे 22-23 टिप्पी कैसे लगी है? बोले कि देख देख गोपी, तेरे मन में बेईमानी आ गई। मैंने पूरो को पूरो इतने ही उचवायो और ते कहती है तेको तुको माखन ना देनो तो मत दे। तो मेरे से कही काहे कि मैं तेरे को माखन को लोन दूंगी। आज मैं माखन तेरे को मैं उठाए के उचवाए के रखवाए दूं, तो अब तो तेरे मन में बेईमानी आ गई। मैं तेरे जाकर के घूम घूम करके समाज में दुष्प्रचार करूंगा, तो मेरे से बेईमानी कर रही है। गोपी ये बात सही ना है। 22-23 है, 22-23 मुझको चाहिए। बोले कोई बात नहीं लाला, तू ले ले, तू 22-23 ही ले ले। भगवान बोले हाँ ये बात सही है। भगवान खूब गोपियों के साथ में लीला करते, गोपियों को खूब सुख प्रदान करते। अच्छा एक बात बताएं, ये गोपियां जो है ना, गोपी का मतलब क्या होता है मालूम है? कहते हैं गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबतीति स गोपी। जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण ही रस को सदा पीती हैं, उन्हीं को गोपी कहते हैं। यानी कि जिनके कार्य से, जिनके व्यवहार से भगवान की ही सेवा होती है, उसी को गोपी कहते हैं। जो सतत यानी कि सुबेरा हुआ, सुबेरा होने के बाद सोने पर्यंत तक जब तक गोपी चैतन्य रहती है, जब तक गोपी चेतना में रहती है, तब तक भगवान के लिए ही अपने द्वारा कार्य करती है, उसी को गोपी कहते हैं। तो गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी तो आप सब भी हो सकते हैं। जो सदैव भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में जो चिंतन करता रहे, उसी को गोपी कहते हैं।